केवल एक भाव कर ले बस। महाराज से की एक सत्संग में आज बात आई इतनी विलक्षण कि जो व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जो कि संसार का स्वरूप है उनकी तरफ ध्यान नहीं देकर हर समय आनंद में रहता है, हर समय भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रहती होगी कि ये भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है। केवल एक दृष्टि रहे कि ये परिस्थिति भेजी किसने, कि हमारे करुणा निदान ने भेजी है। जैसे मंगल विधान होता है ना, ऐसे करुणा निदान ने जो भी अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित जो भी परिस्थिति आती है, भेजने वाला कौन है, कि भेजने वाले हमारे करुणा निदान है। केवल करुणा निदान की तरफ दृष्टि चले जाए, भेजने वाला कौन है। जैसे महाराज श्री कहते हैं जब ठाकुर जी संधि का संबंध लेकर के, संधि करवाने के लिए संदेश लेकर के वहां जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं तो रास्ते में कई ऋषि महात्मा मिलते हैं। उनको पूछते हैं आप कहाँ जाते हैं, हम वहां जा रहे हैं जहाँ भगवान का व्याख्यान होगा। तो महाराज श्री कह रहे हैं वहां तो युद्ध का बातें होगी, युद्ध का आपस में समझौते की बात होगी, वहां कौन सी तत्व ज्ञान की बात होगी, कौन सी भगवत प्राप्ति की बात होगी, कौन सी भक्ति की बात होगी। पर ऋषि मुनि कहते हैं कि कहने वाले कौन हो, कहने वाले तो आप है ना, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। वहां क्या बात होगी, कहाँ पे होगी, कैसे होगी, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि तो आपके ऊपर है। कहने वाला कौन है, ऐसे ये परिस्थिति के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाकर के परिस्थिति को भेजने वाला कौन है। केवल एक दृष्टि चली जाए कि अरे मेरे प्रियतम ठाकुर जी भेजने वाले, वो मेरा कभी अहित नहीं कर सकते। भगवान और महापुरुष मेरा कभी भी अहित नहीं कर सकते, भेजने वाले एक वो है बस। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी बढ़िया बात है, केवल भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रहे और हर समय प्रसन्न रहे, हर समय प्रसन्न रहे बस। केवल प्रसन्न रहने मात्र से और भगवान को ही उस परिस्थिति के रूप में देखने मात्र से भक्तों के चरित्रों में आते हैं कि स्वयं भगवान वास्तव में वहां प्रकट हो जाते हैं। रघुनाथ भक्त की कोई बात बता रहे थे महाराज श्री, तो वो जब उस अन्नपूर्णा को लेके जा रहे थे तो बीच में कई सैनिक आए उनको मारने पीटने के लिए। तो पर वो कह रहे हैं भगवान आप थे, किस रूप में आओ, मुझे मालूम है आप ही पधारे हो। रघुनाथ भक्त की दृष्टि केवल भगवान पे है। तो इतनी देर में देखते हैं 2 घुड़सवार आ गए और वो सब उनको सबको भगा दिया और वो उनको पहुंचा दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा अरे ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके घुड़सवारों को भेज दिया। कि नहीं नहीं, भगवान स्वयं पधारे, भेजा नहीं है, स्वयं भगवान आए। तो भक्त की दृष्टि हर समय भगवान, अनुकूलता है तो भी हमारे ठाकुर जी पधारे, प्रतिकूलता है तो भी हमारे ठाकुर जी पधारे। हमने महाराज श्री की भी बात सुनी, धवन जी ने बताया, वो संजीवनी में भी आती है कि वो जब 3 बजे सुबह गए थे तो उसमें महाराज श्री एक बार गंभीर हो गए और थोड़े से बाद में फिर मुस्कुराए, हंसे। तो धवन जी जो ही महाराज जी ने देखा धवन जी आ गए हैं तो लिखने का जो कार्यक्रम था, तो धवन जी ने कहा नहीं महाराज जी पहले हमें ये बताओ आपकी ये जो 2 भाव हुए, इन भावों के पीछे क्या कारण है। महापुरुषों का कोई भी भाव होता है तो उसके पीछे कोई न कोई ठाकुर जी की विशेष कोई लीला होती है। तो महाराज श्री कह रहे हैं कि भाई अचानक पेट में दर्द होने लग गया तो थोड़ा सा चेहरा गंभीर बन गया, दर्द की तरफ दृष्टि गई। तब फिर तुरंत ऐसे दृष्टि आई, अरे हमारे ठाकुर जी पधारे इस दर्द के रूप में, तो हमारे भगवान ही पधारे, हमारे प्रियतम ही पधारे। तो हंसी आ गई। तो पहले ऐसी दृष्टि हुई, फिर हंसी आ गई और थोड़ी देर में वो दर्द भी खत्म हो गया, दर्द भी चला गया। तो ऐसा होता है, ऐसा भगवान की कृपा से हमारी दृष्टि केवल ठाकुर जी पे चली जाए, केवल भगवान, भगवान ही पधारे इस रूप के अंदर, अनुकूलता के रूप में, प्रतिकूलता के रूप में, मिश्रित के रूप में।
फिर ये हमारे को तंग नहीं कर पाएगी, ये ढीली पड़ जाएगी। जो ही ठाकुर जी को देखा ना, अनुकूलता का भी भोग नहीं होगा, अनुकूलता का सदुपयोग होने लग जाएगा। हमारे भगवान ही पधारे, हमारे ये आज जो कुछ भी अनुकूलता मिली, हमारे प्रियतम पधारे, हमारे ठाकुर जी पधारे। तो हम सबको सेवा में लगा दें, सबको सुख पहुंचा दें, सबका हित करें, अपने भोग के लिए काम में नहीं लेगा। और प्रतिकूलता तो साक्षात भगवान की कृपा का दर्शन होने लग जाएगा। और ये भगवान ने कैसी कृपा की, बड़ा बड़ा एक विलक्षण भाव बन जाता है, एक विलक्षण दृष्टि बन जाती। केवल मेरे भगवान पधारे, ऐसा महाराज से की बड़ी भारी कृपा है हम लोगों पर। इतना बड़ा ये जो काम है ना संसार में, जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। जो ये कर्म फल का आश्रय लेने वाले को जन्मों तक वो उसका पीछा नहीं छूटता है। एक जन्म में किया हुआ कहते हैं 84 लाख योनियों में भुगतने के बाद में भी, मनुष्य जन्म में भी वो तैयारी रहती है फिर उसकी। और नहीं तो बस हमारे प्रियतम, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान ही पधारे। आप देखो एकदम बस पापा कट जावे, बस पूरा का पूरा। और सेठ जी को याद कर ले, हमारे सेठ जी तो निष्काम भाव की कितने। मोहन भाई साहब आपको याद है क्या, सेठ जी ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। बिल्कुल याद है। पर एक बार एक चीज मांगी, आपको याद है क्या? जी याद है। पूरे जीवन में केवल एक ही सकाम प्रार्थना की सेठ जी ने, पूरे जीवन भर। वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। वो बहुत आश्चर्यजनक, केवल सूर्य भगवान से की कि यदि पर स्त्री में मेरी पाप बुद्धि हो जाए तो मुझे भस्म कर दे। मैं बताओ, केवल एक प्रार्थना सूर्य भगवान से की पूरे जीवन भर में। ऐसे महापुरुष हुए, इतने विलक्षण महापुरुष हुए। और वो भी सूर्य भगवान से की कि पर स्त्री में अगर मेरी पाप बुद्धि हो जाए तो मुझे भस्म कर दे। में ऐसे महापुरुष, बताओ इतने विलक्षण महापुरुष। कभी रोगग्रस्त हो जाते हैं, न कोई अनुष्ठान करते तो कहते हैं कि मेरे मित्र नहीं है, शत्रु है, शत्रु। बताओ कितनी विलक्षण बात है, कितनी बड़े बड़े विलक्षण महापुरुष। बताओ एक बार सेठ जी को कहते हैं कि क्या बताए, एक्जिमा हो गए। एक्जिमा क्या होता है, बीची हो गई। तो सेठ जी बोले कि बीची की कोई अनुभूत दवाई ले आओ। तो किसी ने कहा कि सेठ जी आप तो निष्काम है, फिर अनुभूत दवाई मांगने का क्या तात्पर्य है? तो सेठ जी बोले हम क्रिया पागल की तरह थोड़े करेंगे, काम तो बड़ी सावधानी से बुद्धिमान की तरह करना है। परिणाम में समता रहे, ये निष्काम भाव है। क्या गजब की निष्काम भाव की भी परिभाषा देखो, परिणाम में समता रहे, ये निष्काम भाव है। सेठ जी के जो एक्जिमा होने पर एक सज्जन उनसे दवाई लगा रहे थे। तो सेठ जी बोले जितने प्रेम से आप मेरे दवाई लगा रहे हो, वैसे ही अगर औरों का भी लगाओ तो मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। क्या गजब की बात है। जितना मेरी सेवा कर रहे हो प्रेम से, उतनी अगर दूसरों की करो। जैसे आज है ना सर्वभूत हिते रता, जब संसार मात्र के हित से ही अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है। ऐसे ऐसे जिस ढंग से महापुरुषों की सेवा करें, ऐसे दूसरों की भी करो तो मुक्ति हो जाए। क्या गजब की बात है। सेठ जी के गोरखपुर में एक कुष्ठ आश्रम था। वो क्या परिभाषा, सेवा की परिभाषा देखो आप। सेवा की परिभाषा हमारा सेठ जी कह रहे हैं कि वहाँ कोई कार्यक्रम था, तो सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, सब कुछ जिनका वो आश्रम था उनकी बड़ाई कर रहे थे, कुछ आश्रम की बड़ाई भी कर रहे थे।
फिर भाई जी ने सेठ जी से प्रार्थना की कि आप भी आशीर्वाद के रूप में कुछ कहिए, परंतु समय बहुत कम था, तो सेठ जी की बहुत धीमी आवाज निकली और सेठ जी ने कहा कि भाई आशीर्वाद देने का न तो मेरा अधिकार है न योग्यता है, मैं तो कुछ सेवा में कुछ निवेदन कर देता हूँ। अब देखो मोहन भाई साहब सुनना, आप लोग जो ये सेवा का काम करते हैं बहुत अच्छा है, परंतु आप जिनकी सेवा करते हैं उनका अपने ऊपर ऋण मानना चाहिए। बड़ा ध्यान देना, जिनकी सेवा कर रहे हैं उनका अपने ऊपर ऋण मानना चाहिए। कारण आपने तो समय लगाकर उनकी भौतिक सेवा की और आपका निष्काम भाव होने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया और आप भगवान के निकट पहुंच गए, इसलिए बड़ी सेवा तो आपकी हुई। यदि ये सेवा का मौका नहीं देते तो आपको ये अलौकिक लाभ कैसे मिलता। सुना आपने? जय हो, वाह वाह, मैं सुना, बहुत बढ़िया, जय हो। बहुत की बात कह रहे हैं सेठ जी। यहाँ तक तो वहाँ एक सज्जन थे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा भाई यहाँ तक तो हमने भी सुना कि नेकी कर दरिया में डाल, और ये जो आज सेठ जी ने बात की कि अपने ऊपर ऋण माने, जिनका हम उपकार कर रहे हैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनका अपने ऊपर ऋण माने, ये तो बहुत गजब की युक्ति बताई आज सेठ जी ने। क्या उनकी निष्काम भाव सेवा करने से हमारा भगवान के साथ हम निकटता से पहुंच गए, तो उनका हमारे ऊपर अत्यंत ऋण है कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, अवसर दिया। बताओ कैसी सेठ जी की विलक्षण बातें हैं, कैसी कैसी अद्भुत बातें हैं। एक बार कहा कि भगवान, सेठ जी ने कहा अगर भगवान दर्शन देवे और अगर अपने को कहे कि भाई आप कोई वर मांगो, तो सेठ जी ने कहा ऐसा कहना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, भगवान से कहना चाहिए। क्या गजब की बात है, आप देखो भगवान से ये कहो कि आपको क्या चाहिए आप मांगो। भगवान दर्शन दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि वर मांगो, तो वो भक्त को, निष्काम भक्त की बात देखो आप कितनी विलक्षण है। सेठ जी कह रहे हैं भगवान से बोलो आपको क्या चाहिए आप मांगे। क्यों? क्योंकि संसार में आपसे बड़ी कोई चीज है नहीं और आप मुझे मिल गए, और जब मैं आपसे संयुक्त हो गया तो मैं अब आपसे बड़ा हो गया। अब आपको क्या चाहिए आप मांगो। आप सुन रहे हो मोहन भाई साहब, कितनी बढ़िया बात है। अरे बहुत श्रेष्ठ बातें, ऐसी बातें शास्त्रों से ऊपर की बातें हैं, बहुत ऊंची बात है। मतलब